नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर रीता, गायनोकोलॉजिस्ट एंड वेलकम टू माई चैनल वुमेन्स हेल्थ इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में। बात नंबर 1, क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को कोई नुकसान है? बिल्कुल भी नहीं। अल्ट्रासाउंड वेव जो होती हैं वो एक तरह की साउंड वेव होती हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। हमारे बोलने से जो साउंड निकलती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, अल्ट्रासाउंड वेव की जो साउंड की स्ट्रेंथ होती है वो इससे कई गुना कम होती है। तो अगर हमारे बोलने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है तो अल्ट्रासाउंडिंग वेव से तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए निश्चिंत होकर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराइए। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें हर महीने या हर हफ्ते अल्ट्रासाउंड कराना पड़ जाता है, तो निश्चिंत होकर अल्ट्रासाउंड कराइए। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़रूरी होता है, इसी से हमें पता चलता है कि यूट्रस के अंदर क्या चल रहा है। बात नंबर 2, क्या प्रेगनेंसी में ट्रैवल करना ठीक है? प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्रैवल करना अवॉइड करिए, स्पेशली शुरू के 3 महीनों में और आखिरी महीनों में, क्योंकि शुरू के 3 महीनों में ट्रैवल करने से कई बार अबॉर्शन हो जाते हैं और आखिरी महीने में ट्रैवल करने से प्रीटर्म लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, कई बार मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाते हैं, समय की पूर्व डिलीवरी हो जाती है। तो इसलिए शुरू में और लास्ट में स्पेशली ट्रैवल करना अवॉइड करिए। बात नंबर 3, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक हार्मोन निकलता है जिसे हम HCG हार्मोन कहते हैं। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा सा गर्म वातावरण चाहिए, तो ये हार्मोन बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो शरीर हल्का गर्म रहना, हाथ के पंजे गर्म रहना, स्पेशली शाम या रात को, ये नॉर्मल है। कई बार दूर दराज से महिलाएं आती हैं और वो कहती हैं कि हमको बुखार, प्रेगनेंसी है और बुखार रहता है, इसके लिए हम गांव में दिखा रहे थे, उन्होंने हमें टाइफाइड बताया और इसके लिए हमें ये ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके बाद से हमें और समस्या स्टार्ट हो गई। तो प्रेगनेंसी में हल्के फुल्के टेम्परेचर के लिए किसी को नहीं दिखाइए, स्पेशली ऐसे लोगों को जो प्रॉपर तरीके से शिक्षित नहीं हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती है और वो हैवी एंटीबायोटिक और दूसरे इलाज चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से और स्थिति गंभीर हो जाती है। बात नंबर 4, प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा परवेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि नीचे के रास्ते से पानी का निकलना थोड़ा बढ़ जाता है। अगर उसमें खुजली नहीं हो रही है, बदबू नहीं आ रही है, जलन नहीं हो रही है, तो निश्चिंत रहिए, ये थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा रहेगा पूरे प्रेगनेंसी के दौरान। इस डिस्चार्ज के लिए किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो किसी गायनोकोलॉजिस्ट से जाकर मिलिए। बात नंबर 5, गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो भी सोचती है, जो महसूस करती है, जो देखती है, जो सुनती है, वो बच्चा भी सुनता है और महसूस करता है। आपने सुना होगा, अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में थे तब अर्जुन उनकी माँ को ये सुनाते हैं कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं, और उन्होंने माँ के पेट में ही ये सीख लिया था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ते हैं। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा। 6 स्टेप उन्होंने तोड़ लिया, 7वां स्टेप में उनकी माँ सो गई थी, वो नहीं सुन पाई, तो 7वां स्टेप वो नहीं तोड़ पाए। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आप जो भी देखती सुनती हैं या महसूस करती हैं वो बच्चा भी महसूस करता है। इसलिए अच्छी किताबें पढ़ें, टीवी में अच्छी चीज़ें देखें, खुश रहें, टेंशन कम से कम लें। आप जितना खुश रहेंगे आपका बच्चा पैदा होने के बाद उतना खुश मिजाज और व्यवहारिक होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। सो थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।